हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम कुछ रैंडम कमेंट यूट्यूब के लेंगे और उन पे कुछ हम बात करेंगे। तो पहला कमेंट है किसी रुद्र तिवारी जी ने लिखा हुआ है कि भाई को जिसके पास फालतू समय और छाड़ सूत्र कराए, रोज़ रोज़ दर्द, हर हफ्ते बहुत दर्द होता, 3 महीने से बीएचयू में कराकर झेल रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, खाली दिलासा देते हैं डॉक्टर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे किसी भी पैथी को या किसी भी थेरेपीज़ को या किसी भी ट्रीटमेंट के वे को जो है गलत ठहराना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ये जस्ट कुछ लोगों के ओपिनियंस को हम शेयर कर रहे हैं और ऐसा नहीं है ये इनसे होता, होम्योपैथ से भी हो सकता है, आयुर्वेद से भी हो सकता है। उनसे नहीं ठीक होगा वो दूसरे के पास जाएंगे, उनसे नहीं ठीक होगा तो उनके पास जाएंगे। बट इसका बिल्कुल भी ये मकसद, वीडियो का मकसद नहीं है कि किसी को कंडेम्ड करना या किसी भी पैथी या थेरेपी को डिनाई करना। ये ओपन माइंड से इस वीडियो को देखेगा। तो सिर्फ हमारा जो मकसद है वो हम इस वीडियो के एंड में जो है बताएंगे कि हम क्यों बना रहे हैं और क्यों किस चीज़ से आपको बचाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जो लोग कहते हैं कि छार सूत्र में दर्द नहीं होता, ये उनके लिए है कि दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है, पेन किलर लेनी पड़ती है और अच्छा खासा दर्द होता है। पेशेंट को रोज़ दर्द झेलना पड़ता है और किसी किसी को तो बहुत सीवियर पेन होता है। तो जो लोग कराते हैं मैं उनका ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। इन्होंने बीएचयू से कराया है तो जाहिर सी बात है, बड़ा हॉस्पिटल है और 3 महीने से झेल रहे हैं दर्द। दर्द बहुत इंटेंस होता है। फिर अगला कमेंट है, सर मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी जस्ट 10 दिन पहले, छार सूत्रा टेक्निक से ब्लड कितने दिन तक आएगा? अभी भी आ रहा है फ्रेश होते टाइम और कितने टाइम में कम्प्लीटली हील हो जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई। प्रोलैप्स, साइज, इंटरनल हेमोरेज, 2 इंटरनल पाइल्स एंड 1 फिशर। और भी इनको कॉम्प्लिकेशंस आप एनल प्रोलैप्स है तो उसका किस तरह से उन्होंने किया ये तो अलग ही बात है। बहरहाल टोटल मिला करके इन्होंने 10 दिन हुआ है अभी छाछूत कराए थे और उसके बाद भी जो है इनका अभी ब्लड जो है आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशन चलती रहती हैं। तो अगर जो लोग ये समझते हैं बस कोई भी ऑपरेशन सर्जरी हम करा लेंगे, लेज़र या ओपन या छाछूत, तो हम फ़ौरन ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो एक चीज़ आपने प्रोसेस की है, ठीक होना तो बात की बात है। क्योंकि जो लेज़र कराते हैं और दूसरा जो कुछ कराते हैं उसमें तो जो चलो अब मेडिसिन को लेना पड़ेगा आपको, छाछ सूत्रा में तो और डेंजर होता है। उसमें तो पूरा काट कर निकालते हैं नकेल की तरह से, एक होल है तो दूसरा होल बनाना पड़ेगा ताकि उस धागे को, जिसमें मेडिकेटेड जो उनका जो धागा होता है वो लगता है, तो उसको काटते हुए ऊपर से आएगा और ऊपर से हील होते हुए भी आएगा। और कभी कभी किसी किसी का नहीं हील होता है और उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो जख्म और भी बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, नाक की नथनी की तरह समझ लो यहाँ पे है। अब इसको काटते काटते वो बाहर आएगा, टाइट करते जाएंगे, धागा बाहर आता है, टाइट करते जाएंगे और जो है ऊपर से कटता जाएगा और ऊपर से हील भी होता है। नहीं जब ये कटेगा नीचे का हिस्सा, ऊपर का जो हिस्सा हील होता है। इस तरह का प्रोसेस है छाछ सूत्रा में। तो छाछ सूत्रा हमेशा फेलर नहीं होता, सक्सेस रेट अच्छा ही उसका है, लेकिन पेन बहुत होता है। पेशेंट इसको एक्सपीरियंस करते हैं और बताते हैं सर बिना पेन किलर के नहीं जाता। कुछ पेशेंटों ने तो हमारे यहाँ चैनल पे वीडियो अपलोड किया है कि ऐसा लगता है किसी जिंदा आदमी को काट दिया गया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट का ओपिनियन है, वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। फिशर का छाछ सूत करवाया था, 3 साल बाद फिशुरा बन गया है, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों आप उनसे पूछिए जिनसे आपने करवाया कि उन्होंने क्या किया था और आपने क्या बदपरहेजी की। बहरहाल बदपरहेजी तो बात की बात है, लेकिन रिकरेंसेस किसी न किसी फॉर्म में होता है। हम अपनी वीडियो में ही बताते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को ऑपरेट करा देते हैं तो आपकी स्किन वहाँ की कमज़ोर हो जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये क्लियर कट है, वो तो छोड़ दो। आपकी अगर बॉडी में कहीं सीवियर लेवल पे, यानी सॉरी बड़े लेवल पे कोई फोड़ा फुंसी हो जाए जो काफ़ी दिनों तक हो जाए, तो देखना लाइफ लॉन्ग उसका दाग नहीं जाएगा, स्कार हो जाएगा। यहाँ पे वह स्किन इतनी पतली हो जाएगी। मेरे भी पैरों में है, जो मेरे बचपन में हुआ था। एक गोल साइज का इसे लगता है, एक 25 पैसे के बराबर का हिस्सा मेरे फीट में है अभी भी। वहाँ की स्किन एकदम मतलब पतली है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता चलो पैर में, लेकिन आपकी वैसी उस जगह पे, यानी एनोरेक्टल एरिया जो आपका है, पेरियनल एरिया जो आपका है, एनस का सराउंडिंग एरिया जो है, ऐसी जगहों पे अगर स्किन सॉफ्ट रहेगी तो वहाँ रिकरेंसेस के चांसेस होंगे, तो आपकी कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगी। यही हम बार बार वीडियो बना करके बताना चाहते हैं आपको। आजकल मैं काफ़ी वीडियो भी बनाने लगा ताकि आप अवेयर हो जाएं। किसी और साहब ने लिखा, भाई दर्द एक बार होता है सर्जरी करा लो, छाछ सूत्रा से हर दिन दर्द में रहना पड़ता है, डेली पेन किलर टैब लेनी पड़ती है, सप्ताह दर्द झेलना पड़ता है, यानी हर सप्ताह दर्द झेलना पड़ता है। अब देखो, इन्होंने एक को दूसरे पे प्रायोरिटी दी है और दूसरे को दूसरे पे प्रायोरिटी देता है। जब लेज़र वाला फेलर होगा तो बोलेगा छाछ सूत्रा करा लो, छाछ सूत्रा वाला फेलर होगा तो लेज़र करा लो या ओपन करा लो, यानी इनमें सफल करते रहते हैं। और मैं इन सब से बोलता हूँ आप बचो। क्यों बचो? क्योंकि जब आपका कैसे अपनी पिछली अभी आपने
पिछला कमेंट देखा कि हमने जो है फिशर का ऑपरेशन कराया था इसमें देखिए, और 3 साल बाद फिशुला बन गया। तो इसी रिकरेंस रेट को मिनिमाइज करने के लिए हम ये कहते हैं कि ये कर लो, ट्रीटमेंट कर लो, और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अगर आप इसे ठीक कर लोगे तो रिकरेंसेस के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। अगर इनकेस हुआ भी तो फिर मेडिकेशन और डाइट से आप ठीक कर लोगे। जबकि अगर रिकरेंसेस ऑपरेशन के बाद होता, पोस्ट सर्जरी के बाद होता, लेजर के बाद होता, छाछ सुतरा के बाद होता, या किसी सीटोन के बाद होता है, ओपन सर्जरी के बाद होता है, तो वो जगह जहाँ जितना कट लगा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, उससे बढ़ के ही आपको जो है फिर फोकल एरिया वो बनेगा। वो समझ गए सर? 25 days ago I had Charsutra surgery for the piles. It was not painful as he gave me anesthesia, but post treatment I felt little pain and when I motion it was hell, lot of pain। मतलब कि hell का मतलब समझ लो, जो लोग जानते हैं इंग्लिश समझ लो, जहन्नम यानी कि नरक जैसा कहता है कि दर्द होता है जब मैं बाथरूम के लिए जाता हूँ। पेन, ए लॉट ऑफ पेन, इट वुड रिमेन, और 3 से 4 घंटे तक वो पेन रहता है। ठीक है, बर्निंग एंड डिसकम्फर्ट को उन्होंने अनकम्फर्टनेस लिखा, चलो ठीक है कोई बात, जैसी उनकी इंग्लिश थी। तो 3 से 4 घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग पेन, और इस कदर का लगता है इससे नरक जैसा नहीं जहन्नम, यानी कि जब किसी पेन की इंटेंसिटी बहुत होती तो बोलता ना हेल, लाइक एकदम इतना है। और क्या लिखा, आई बीन यूजिंग सिप्लाटिन ऑइंटमेंट ऑफ द ओल्ड एंड इट्स स्टिल नॉट कम्प्लीटली हील्ड एंड स्टिल नाउ व्हेन आई गो टू मोशन आई फील लॉट ऑफ पेन एज आई नीड टू स्टेन। मतलब उसको तब जोर लगाना पड़ता है, और स्टूल सॉफ्टनर के लिए वो क्रीमाफिन वगैरह कुछ भी लेता होगा। आई डोंट नो व्हाई आई नीड टू स्टेन दिस मच प्लीज हेल्प। क्योंकि भाई तुम दवा ले रहे हो ना, और भी आई थिंक मेडिकेशन ले रहे होंगे, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता होगा, और सॉफ्टनर लेने के बाद भी सही से नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए पेन और लग रहा। और आपने जो है जाहिर सी बात है छाछ सुतरा कराया है, तो जाहिर है पाइल्स का, तो पाइल्स तो इंटरनल आपके जो है अंदर के हिस्से में रहती है ना, उसी से अगर 4 होगी तो बाहर रहेगी ना इस पर। एनीवे जहाँ भी होगी कट लगा होगा आपको, जब जाहिर सी बात है कट लगेगा, फटेगा वो हिस्सा, तो ओपन जख्म जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको जब पोटी का हिस्सा लगेगा तो जान निकालेगा, क्योंकि पोटी जो आपकी होती है, स्टूल जो आपका होता है, बल्क ऑफ बैक्टीरिया को कंटेन करता है। तो जैसा आप अगर थोड़ी सी भी मिर्ची आपके खाने में होगी तो और जान आपका निकालेगा। तो ये सब कमेंट दिखाने का आपको मकसद डराना नहीं, अवेयर कराना। तो ऐसे हालत होती लोगों की, फिर वो चिल्लाते घूमते हैं, और फिर मना करो तो नहीं मानते, जब करा लेते हैं फिर चिल्लाते हैं। क्या कह रहे हैं दूसरा कमेंट, भैया मेरा लेजर सर्जरी हुआ, फिशुला का 2 महीना हो गया, लैट्रिन के मुंह पर हुआ था, अब साइड में सूजन हो रहा है, पस ब्लड हो रहा है, 2 दिन आराम रहता है फिर हो जाता है, डॉक्टर बोल रहा है नॉर्मल है, दर्द भी होता है। अब बेचारा क्या करे, करा तो लिया। जो लोग कहते हैं ना लेजर में बहुत मिनिमम कट होता है, मिनिमम, और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, 1 दिन में घर चले जाते हो, तो ये सब प्रूफ है, देख लो। बोल रहे ना 2 महीना हो गया है और अभी तक चल ही रहा है। तो लेज़र से या ओपन से या छाछ सुतरा से किसी से ट्रीटमेंट नहीं होता, वो इस चीज़ को लेयर को काटते रहते हो, बाद में हीलिंग के लिए टाइम लगता है। तो हीलिंग के लिए हर जगह टाइम लगता है, कोई भी जख्म किसी भी पैथी से फ़ौरन नहीं ठीक किया जा सकता, ना ठीक होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल पेशेंट के लिए है मैसेज की, वो समझते हैं कि हम लेज़र करा लेंगे, एक बार करा लो मसला ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो आप काटते हैं ना, वो जो चीज़ें जलाते हैं, काटते हैं, निकालते हैं, उससे फ्रेश स्किन का डेवलपमेंट होता है। पहले वही जलाकर ट्रीटमेंट किया जाता था, तो अब भाई अंदर जो कॉम्प्लेक्स और फिस्टुला रखा उसको कैसे अंदर से जलाएंगे, तो भाई लेज़र सिस्टम अभी आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं, बट वो सक्सेस रेट अगर नहीं होता है तो कॉम्प्लिकेशन आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खासतौर से ओपन सर्जरी में, छाछ सुतरा में तो बहुत लंबा कट होता है, क्योंकि काटते हुए वो आता है। छाछ सुतरा जो है, सीटॉन है, अलग अलग टाइप के जो है यानी कि जो है ऑपरेशन के जो वे हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फ़ौरन ठीक कोई भी नहीं होता, चाहे लेदर हो, चाहे ओपन हो, छाछ सुतरा हो, चाहे जो सीटॉन हो, एनी मेथड ऑफ द, और ना ही होम्योपैथी है, ना आयुर्वेदा, ना यूनानी, ना सिद्धा, कुछ भी, कोई भी चीज़ें आपके जख्म को फ़ौरन नहीं ठीक करेगी। हाँ, फ़र्क इतना है कि लेज़र या किसी तरह का कट लगाने पे आपको झेलना ज़्यादा पड़ेगा और रिकरेंसेस पे और भी दिक्कतें होंगी। जबकि यही चीज़ें जो है आप अगर मेडिसिन से, प्रिकॉशन से ठीक करते हो तो आपको मिनिमम चांस होता है रिकरेंसेस के, और वो साइज़ बढ़ता नहीं कम होता है। सर मेरा फिस्टुलेक्टोमी सर्जरी हुआ है 8 दिन, बट पेन बहुत आता है, नहीं होता है, समझ लो पानी बहुत आता है शरीर। तो ये देखो सिक्रेशन है, ये कोई पाकिस्तान के जो है सर्जन है, जिनका ये डीपी पे आपका फोटो देख सकते हो, तो वो पाकिस्तानी सर्जन है ये, ठीक है। उन्होंने सवाल किया। एनीवेज जवाब ये है भाई, जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ सर्जरी के बाद फ़ौरन ठीक नहीं होती। तो आप भी इस वीडियो में आप ये समझ लो कि आपने जो भी कुछ कराया है, इट डजंट मीन को फ़ौरन ठीक, इट टेक टाइम। तो ये मैसेज जो कमेंट का मकसद था यही बताना था कि यू शुड हैव टू बी अवेयर दैट एनी ट्रीटमेंट वे, एनी मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट या एनी
वे ऑफ द ऑपरेशन का हो, चाहे वो सर्जरी का हो, किसी का कोई भी तरीके से आप जाओ, इट टेक टाइम्स टू हील। और इस वहम में और इस जो है गुमान में नहीं रहने का कि हम लेज़र से कराएंगे, छाछ सुतरा कराएंगे, ओपन सर्जरी से कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। भाई ठीक कैसे होगा? ठीक तो मेडिकेशन और प्रिकॉशन से बाद में होगा। उस वक्त तो उल्टा और बढ़ेगा, उस वक्त उल्टा और बढ़ेगा। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लें। इसमें 2-3 कमेंट को साथ मैंने रखा हुआ है। अच्छा, इन साहब के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, इन्होंने क्या लिखा? ऑल डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मैं लेज़र सर्जरी फिशुला का करा 2 मंथ हो गया, अभी मवाद आ रहा है, 1.5 लाख लग गए, कोई इलाज नहीं है। ये लो, यही सुनी ले। इनके पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में अच्छा खासा इनका जो हमने कहते हैं ना चीर हरण किया था, ये फिर इनका कमेंट मुझे मिल गया उसी उन्हीं डॉक्टर पंकज गर्ग की वीडियो के नीचे, जिनका उन्होंने जो किसी चैनल पे जो है हेल्थ विद कुछ ऐसे है राजेंद्र के साथ है, कुछ सेहतनामा विद राजेंद्र चैनल आता है, उसके ऊपर जो है उनका जो है इंटरव्यू था, उसके नीचे मुझे इनका कमेंट मिल गया। मैं खोज ही रहा था कि कैसे कैसे कहाँ से लाऊं, तो मैं टॉप लोगों को प्रायोरिटी देता हूँ, तो इनका निकल गया। ये है वो जो कहते हैं हम जान से भी जाएंगे लेकिन ऑपरेशंस को हम जो है सपोर्ट करेंगे और सर्जरी को ही हम सपोर्ट करेंगे, उन लोगों में से। तो भाई आप कराओ। ये वो हैं जो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं सिवाय सर्जरी की। और इन्हीं का कमेंट देख लो क्या इन्होंने लिखा, 2 मंथ हो गए हैं, अभी मवाद आ रहा है, 1.5 लाख रुपये ले लिए, कोई इलाज नहीं है। हमारे यहाँ तो 2-3 महीने पे भी जो है कहते हैं ना 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करने में, माफ़ करे कोई वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, कहते हैं बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पे फ्री में स्क्रीनिंग में 30-30 हज़ार रुपये चले जाते हैं, वो भारी नहीं पड़ता। और 1.5 लाख रुपये में कटा के चिड़ा के फड़ा के आ जाते हैं और पैसे खर्च करके आ जाते हैं, और फिर दूसरों के आके रोना रोते हैं। फिर कहते हैं हमारे यहाँ आकर, अरे सर 3 महीने ट्रीटमेंट को हो गया अभी तक ठीक नहीं हो रहा, अरे सर 4 महीने हो गए ट्रीटमेंट को अभी तक ठीक नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पेशेंस नहीं दिखाते, और यहाँ जा करके करा के इंसिडेंट करके अब हिम्मत नहीं पड़ती है इनकी सर्जन से सवाल करने की, तुमने 1.5 लाख किस बात के लिए? खड़े भी नहीं हो सकते उसकी केबिन में बात करने, तो छोड़ो। तो ये है इनको आंसर कि तुम 1.5 नहीं तुम 3 लाख लगाओ, तुम्हारी हालत ऐसे ही रहेगी, तुम्हारा जल्दी ठीक नहीं होगा। और तुम जो सर्च कर रहे हो, उनका एक और ओपिनियन था, कोई राइट सर्जन मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा, जिसका हाथ सफ़ा होगा, वो सहेगा। हमने तब उस वीडियो में इनको आंसर किया था, अपना एनस संभालना, कहीं वो ना साफ हो जाए वरना इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। दूसरा कमेंट है, सर मुझे फिशुला प्रॉब्लम है और मैंने एक बार ऑपरेशन करवाया 2 साल के बाद और मुझे प्रॉब्लम होने लगी, सर मुझे कोई हिदायत दो। इन्होंने भी उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा था कि जब मुझे भी सर कराया था 2 साल हुआ, अभी फिर वापस से रिकरेंसेस हो गया। तो हम बार बार कहते देखो रिकरेंसेस के चांसेस रहते हैं, हम ये नहीं कहते कितने परसेंट रहते हैं। हमारी इससे पहले की वीडियो में 7% से लेकर 50% का जो है रेशियो गूगल ने बताया था, वो कम या ज़्यादा हो सकता है, उसे हम प्रिडिक्शन नहीं कहते, हमने एक ऐसा रेशियो माना उसको कि 7 से 50% रिकरेंसेस चांसेस होते हैं। और उसकी वजह यही है कि जब भी कहीं भी आप इंसिजन करोगे, कट करोगे, लंबा होगा, तो उसमें चूंकि वो एरिया ऐसा हाईली इन्फेक्टिव और उस पर प्रेशर आता है, तो रिकरेंसेस के चांस हमेशा बने रहते हैं। नीचे क्या कमेंट है, डॉक्टर सर मैं फिशुला का इलाज 6 फीसदी से करवा रहा हूँ, 15 साल पुराना है, बिना सुन के ही कर रहे हैं, और फिशुला का ट्रैक कट तो रहा है बट पीछे से हील नहीं हो रहा। आप बताइए, अगर वो आप किसी भी चीज़ को काट कर नीचे ला रहे हो, क्योंकि वो ऊपर से कटता हुआ आएगा, जो उनकी विधि है, धागे में जो मेडिकेटेड जो थ्रेड होता है उनका, तो ऊपर से कटता हुआ आएगा, और अगर कटता आ रहा है तो, और अगर हील नहीं होगा तो और बड़ा हो जाएगा ना। ये तो वही कान की लौ की तरह से होकर पूरा कान ही फट जाएगा, छिद जाएगा आपका। तो ये कहाँ से अच्छी है यानी की अलामत है? दिस इज नॉट अ गुड सिम्टम, दिस इज अ वेरी बैड सिम्टम, मस्ट हैव टू बी टेक केयर अबाउट इट, अदरवाइज विल बी फैटल। अच्छा, इन्होंने, अब उन डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा जिनके नीचे इन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि वो एलोपैथ के सर्जन है, बड़े सर्जन, लेकिन नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। उन्होंने, उनको किसी ने कहा कि वाह रे नीम हकीम, आयुर्वेद को नीम हकीम कह रहे हो, आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो 2-2 साल तक परेशान होते घूमते रहते हैं। समझ जाना, नाम नहीं लूँगा, बड़े टॉप सर्जन हैं, उनके बारे में इन्होंने कमेंट लिखा है कि आप दूसरे को बोलते हैं आयुर्वेद वगैरह को नीम हकीम बोल रहे हो, और आपके पास जो पेशेंट आता है वो 2-2 साल तक घूमते रहता है और मल्टीपल सर्जरी करवाते रहता है, और पैसे की तो पूछो मत, ऐसे ही खर्च करता है, क्योंकि लाखों में बात होती है भाई, हज़ारों में छोड़ो, क्योंकि जब टॉप क्लास का सर्जन है तो पैसे उसके ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेट करता है, उसके चार्जेस डेफिनेटली आए रहते हैं। तो कटोगे अच्छे से तुम, लाख से नीचे तो बात ही नहीं है। वही ऑपरेशन लोकल किसी आप हॉस्पिटल में कराओगे या कम लेवल के औसत दर्जे पे, तो आपका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। एनीवे, बड़ा अच्छा उसने जवाब दिया, आई रियली लाइक, क्योंकि आप किसी को नीम हकीम नहीं कह सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सतह पे अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं उन सबको सपोर्ट करता हूं, जो लोग ऑपरेशन से पेशेंटों को बचा रहे हैं और अपनी
मेडिसिन और डाइट से, चाहे वो एलोपैथी मान लो, अगर उससे भी ठीक करने का तरीका उसको हुनर आता तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा नुकसान साइड इफेक्ट तो बॉडी को होगा, लेकिन वो आल्सो दैट इज मच बेटर देन ऑपरेशन। बाकी यूनानी और आयुर्वेदा और होम्योपैथ तो तीनों तो बहुत पहले से ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं हम होम्योपैथ होकर के भी आयुर्वेदा को और यूनानी को बहुत पहले से जानते हैं और उसे मानते भी हैं। बट साहब थोड़ा सा ये मसला रहा कि अब बहुत अच्छे एक्सपर्ट आयुर्वेदा और होम्योपैथ कम बचे हैं। और बात किया तो होम्योपैथ भी बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं। बाकी तो दुकान सभी लोग चला रहे हैं भाई, सभी डॉक्टरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबके पास अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। तो आई नेवर कंडेम टू एनी काइंड ऑफ इवन कि कभी कभी कुछ लोग आपको तो ऐसी फंकियाँ देंगे जो अच्छी काम करते हैं, उससे आपकी पाइल्स वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। हालांकि वो डॉक्टर नहीं है, दे आर नॉट अ डॉक्टर, दे आर कंटेनिंग जस्ट द फॉर्मुलेशन दैट हील योर गट लाइनिंग। तो मेन चीज़ गट लाइनिंग है। जब आपकी गट लाइनिंग अच्छी रहेगी तो आपकी पाइल्स ऑटोमेटिकली ठीक होगी, फिशर भी ठीक होगा। तो मेन जो प्रॉब्लम्स आपकी गट से बिलोंग करती है, और आप बार बार ऐसी जगह ऑपरेशन करा रहे हो कि जो कि लोकल है, लोकल को आप अगर रूट बना यानी कि लोकल पे फोकस करोगे, रूट को छोड़ दोगे तो जाहिर बात है प्रॉब्लम फिर होगी। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी पेड़ की जड़ को ना निकालो, उसकी टहनियों को आप काटते रहो और फिर वो बढ़ती रहेंगी। ये सबसे लंबा है, ये लास्ट रहेगा, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। सर हमें कब्ज हुआ, लगातार मछली खा लिया था, इसके बाद एनएल के पास सूजन और दर्द हुआ। मैं बिना समय गंवाए डॉक्टर शिवम MBBS MS सीतामढ़ी से दिखाया। उन्होंने बोला घाव है, पस बन गया, और हम बोले 3 दिन से है। उन्होंने 3000 का एक्सरे कराया, बोला जेलाकन डालकर ऑपरेशन करना होगा, 10,000 लेंगे। मैंने बोला 12,000 ले लीजिए, पर ठीक हो जाना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन किया। 5 माह तक हमें डेलासिन 300 mc कैप्सूल, 11625 mg कैप्सूल, विरोडॉल, फिर SP2 माह और मोनोसेफ 1 जो भी mg को GM उन्होंने लिखा है, वायल क्या, अच्छा 1 GM वायल, अच्छा मोनोसेफ 54 दिन तक लगाया। अच्छा मतलब इंजेक्शन है। 2-4 दिन पस जाने लगा, 2-4 दिन पर पस आने लगा, लगता है पस आ जाने लगा। मैं डर कर सो गया। मैं मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल गया, वहाँ डॉक्टर भारतेंद्र कुमार से दिखाया। वे FRCS है, तो उन्होंने बोला अब सब 50,000 लगेगा। ये सभी जांच लगता है, ECG एक्सरे करा लीजिए, शाम को ऑपरेशन कर देंगे। ये फिशुला है, MRI रिपोर्ट हम खुद के MCS से करा कर गए थे। उन्होंने बोला ओपन सर्जरी होगा। हम बोले रुपया जो भी लगेगा लेज़र सर्जरी कर दीजिए। उन्होंने बोला ओपन सर्जरी से ही ठीक हो जाएगा। कल होकर उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। घाव ठीक हो गया, 4 माह में पस आ ही रहा है। अब पता नहीं क्या इनका मतलब है। उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया, घाव ठीक हो गया। अच्छा लगता है घाव ठीक हो, 4 माह में पस आ ही रहा है कि आ रहा है। फिर से ऑपरेशन कराना चाह रहा हूँ, कोरेक्टल सर्जन पता लगा रहा हूँ। मैं इस मैसेज को इसलिए लिखा कि नीम हकीम से ज़्यादा डेंजर बड़ा डॉक्टर होता है, पर सभी नहीं, कुछ में इंसानियत है। मेरे बगल में झूला छाप डॉक्टर फिशुला का गारंटी से 15 दिन में कर देता है। आज तक कोई शिकायत नहीं मिला, पर वही नीम हकीम वाली बात को लेकर मैं उनसे नहीं दिखा रहा हूँ। वो जलाकर ठीक करता है, तो सबसे ज़्यादा खतरा बड़े डॉक्टर के यहाँ होता है। एनीवे, इन्होंने बड़े बड़े सर्जन्स को अप्रोच किया, लेकिन इनका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। तो ये मैंने कमेंट जो है वो भी बड़े टॉप सर्जन हैं, जिनका मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ। उनकी वीडियो के नीचे इन्होंने डाला मैसेज ताकि उनसे कुछ एडवाइस देखें। हालांकि वो जवाब तुरंत देंगे, उनकी टीम मेंबर थे कोई देखे, कोई किसी दूसरे चैनल पर इंटरव्यू दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको जवाब तो मिलने से रहा, कोई और दे के जाएगा। और रही बात ये ऑपरेशन की, तो आप उन डॉक्टर से मिलिए, बात करिए भाई, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम समझाएंगे तो नहीं समझ में आता, और बहुत सारे लोग समझाते तो नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो आपने बताई नीचे एक और डॉक्टर हैं, वो जो जला कर करते हैं, भाई सावधान रहिएगा। जलाने वलाने वाला सिस्टम बहुत पहले रहता था, पेन हो सकता है, क्योंकि जलाएगा अगर तो आप ये सोचिए, मुझे समझ में ना किस तरह से जलाएंगे। इन द सेंस लेज़र तो समझ में आ रहा है, चलो अंदर लेज़र से आप तार के ज़रिए से जो जाता है सिस्टम अंदर काम करता है, लेकिन अगर वो कोई सर्जन नहीं है, नीम हकीम, अगर आप उसमें लिख रहे हैं और मेंशन कर रहे हैं क्लियर कट, तो किस तरह से जलाएगा और वो अंदर कैसे जलाएगा? थिंक अबाउट इट कि वो अंदर कैसे जलाएगा। बाहर का कोई चीज़ हम समझ रहे हैं स्किन के ऊपर ही सतह पे है, या जहाँ पे ओपनिंग दिख जा सकती है वहाँ पे आप जला ले रहे हो, क्योंकि आपने मेंशन किया नीम हकीम वो सर्जन नहीं है। तो सर्जरी से समझ में आता है, लेज़र ट्रीटमेंट कहाँ किसी ट्रैक को जलाया जा रहा है या काटा जा रहा है अंदर से जाकर। तो बी केयरफुल आल्सो अगेन, नहीं फिर कहीं आप ऐसी गलती ना कर लो फिर आपको झेलना पड़े। तो ये सारे जो हमने आज आपको जो शेयर किए हैं, ये कमेंट किसी अलग अलग चैनलों के थे, उनमें से कुछ हमने रैंडम सेलेक्ट किया था। हम कभी भी इस को दिखाने से आपको
डराने के पर्पज से नहीं करते हैं, हम हमेशा आपको अवेयर कराने के पर्पज से वीडियो बनाते हैं कि बी केयरफुल, फोकस ऑन योर डाइट, अपने खान पान पर ध्यान दें, ज़्यादा सिटिंग ना करें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने ना खाएं, ज़्यादा जो है लॉन्ग ड्राइव से बचें, बहुत ज़्यादा जो है स्वेटिंग जिसको आती है उससे अवॉइड करें, हाइजीन मेंटेन रखें उस एरिया में जो है, बस यही सब कुछ करना। और सबसे मेन चीज़ आपका गट होता है, उसमें अच्छी चीज़ें डालें ताकि जो है सब कुछ आपका अच्छा रहे, बस इतनी सी बात है। कभी कभी किसी किसी को बाल तोड़ से भी फिस्टुला हो जाता है, पहले वो फोड़ा बनता है, फोड़ा फुंसी से होते होते वो फिर जो है पेरिनेल एब्सेस कन्वर्ट होते तो फिर फिस्टुला हो जाता है, ऐसा भी होता है। फिशर से फिस्टुला होता है, पाए से भी किसी को फिस्टुला हो सकता है। तो अलग अलग वे से अलग अलग जो चीज़ें डेवलप हो जाती है, तो बी केयरफुल और ऑपरेशन से जितना हो सके बचें। और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी पद्धति को, किसी भी थेरेपी को कंडेम नहीं करना। ऑल आर गुड, ऑल आर वर्किंग, सब ठीक है अपनी जगह पे, जिसको जिससे आराम होता है वो कराए, वो अपनी मर्जी का बादशाह होता है, वो मानेगा नहीं। लेकिन एवरी पर्सन, सभी लोग चाहते हैं कि जो है एज मच एज पॉसिबल जितना ऑपरेशन से बचा जा सके और दवाओं से परहेज से ठीक हुआ जा सके। हर आदमी वही चाहता है कि हमारा ऑपरेशन ना कराना पड़े, हमें ऑपरेशन से ना कराना पड़े, और हमें जितना मिनिमम पेन हो सके उससे उसको जो सहते हुए हम ठीक हो जाएं। इन सिंपल बात किया तो वो तरीका से मेडिसिन और डाइट होती है जिसमें आपको पेन नहीं होता। मेडिसिन निकल लिए, डाइट कर लिए, परहेज कर लीजिए, तो मेडिसिन आपके पेन को भी कंट्रोल कर देती है, और डाइट जो आपकी लाइफ स्टाइल जो आपकी है वो आपके जो है और भी सिम्टम को इम्प्रूव कर देती है। तो प्रिकॉशन इज द बेस्ट वे टू ट्रीट द एनी काइंड ऑफ द डिसीज। मेडिसिन तो हम लोग इसलिए देते हैं ताकि और सपोर्ट मिल जाए। अदरवाइज देखा जाए तो फूड एज ए मेडिसिन अगर आप लेते हो तो आपको जो है फिर मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमें मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ता है। तो बी केयरफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ डू शेयर एज मच एज बी पॉसिबल, और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो लोग ऐसी हालत में सफ़र कर रहे हैं और एक के बाद दूसरे को फिर तलाश में होते बोले अब रुक जाओ, ठहर जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, अपने लोकल भाई में कोई अच्छा होम्योपैथ या आयुर्वेदा जो भी आपको मिलता है उससे करा लो। आई थिंक जो है आपको अच्छा लगेगा और आप जो है इस तरह के लाखों खर्च करने से बच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।